साथ में ये भी बता रहे हैं कि साउथ में इस बार बीजेपी की लहर है। दक्षिण में पैर पसारने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और इसका दारोमदार जिस नेता पर है वो नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं और दक्षिण में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, इस हद तक कि उन्हें साउथ का सिंघम भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट के अन्नामलाई की। वनकम अन्ना। इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत और मुंबई में भी आपका स्वागत है। आप लगातार महाराष्ट्र में कुछ दिनों से प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर मैं बहुत पॉजिटिविटी इधर देख रहा हूँ सर। मुंबई शहर में 2014 में इधर क्लीन स्वीप होगा, 2019 में बहुत ज़्यादा पीआर मोदी जी का मुंबई कर दे दिया, 2024 में आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग डिफरेंट सर। ऑल 6 सीट्स गुड ट्रेंड। महाराष्ट्र में 4 फेस में इलेक्शन होगा, 1 2 3 4 ना 5th फेस में May 20 मुंबई इज वोटिंग। सो महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, 48 सीट्स है, एनडीए के पास 41 था लास्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शन। This time also across Maharashtra also we see the same positive sentiment because people are very clear। हम मेरा वोट मोदी जी का, मेरा वोट एक स्ट्रांग देश का, मेरा वोट मोदी जी तीसरा बार आने का। मतलब मोदी जी के नाम पर ही महाराष्ट्र की जनता वोट करने जा रही है, ऐसा आपको लग रहा है? लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में एनडीए 32 क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये कांग्रेस डे ड्रीमिंग का सर। अक्रॉस इंडिया कांग्रेस इज डे ड्रीमिंग। They are dreaming Kerala, Karnataka, Andhra, everywhere the daydreaming. Here Maharashtra also they are daydreaming. Now one thing we have to understand, today Modi ji road show is happening. In Mumbai the Congress netas have to just come out and see the kind of love and affection people are having for Modi ji, then they'll keep their mouth shut. They can speak anything they want sir. But even now the ground is very, very clear. 4 phase, 5th phase now. We are only getting momentum going up and up and up. सो अभी तक 380 सीट्स का इलेक्शन हो गया सर, 4 फेस में 380 हो गया। वी हैव ऑलरेडी कम क्लोज टू 300। एग्जैक्टली मेरा दूसरा सवाल, एक्चुअली अगला सवाल भी यही था कि इतने सीटों का हो चुका है, उसमें से आपकी उम्मीद कितने सीटों पर है, क्या माहौल देख रहे हैं सर? 380 सीट्स का अभी तक इलेक्शन हो गया सर, 4 फेस में। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अ सिंपल मेजॉरिटी, क्लोज टू 300 वी आर गोइंग, अनदर 163 मोर टू गो। सो दिस आर सम हेवी वेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, यू आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द बिहार, यू आर गेटिंग दिल्ली। सो हमारा टारगेट है 370 फॉर बीजेपी एंड 400 फॉर एनडीए। 100% वी आर ऑन ट्रैक, वी विल गेट इट डन। एक चीज़ मुझे आपसे पूछना था के अन्नामलाई, आप भी इससे रिलेट करेंगे कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बीजेपी का अच्छा इन्फ्लुएंस है, बट समहाउ दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इन द सदर्न स्टेट्स। कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बीजेपी को एक आधार देना, एक बेस देना और पार्टी को बढ़ाना? सर आई डोंट सी इट एज अ चैलेंज सर। कर्नाटका में बीजेपी सरकार में था, अभी बिग पार्टी है, 28 का 28 स्वीप होगा। पुदुचेरी में नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में बीजेपी अलायंस में गवर्नेंस में है सर। गोवा बीजेपी इज इन पावर। सो इफ यू सी इन साउथ इंडिया आल्सो, in 2019 also BJP had more MPs than Congress. It is a Congress narrative that Congress is powerful in South India. लेकिन तमिलनाडु में, आपके राज्य में तो रीजनल पार्टी छाई हुई है, बीजेपी को अभी भी वहाँ पे बहुत कोशिश करनी है। बीजेपी का टाइम आ गया सर, बीजेपी का टाइम आ गया। तो दिस 2024 इलेक्शन यू विल सी BJP will show that it has announced, it has arrived in Tamil Nadu in a big way, increase in vote share, increase in MPs from Tamil Nadu. We are extremely confident sir. This time the north south का डिवाइड, नॉर्थ साउथ का भाषण, हिंदी नॉन हिंदी का भाषण, व्हाट कांग्रेस इज टॉकिंग। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल वही था। मुझे याद है कि अभी पहले चरण के चुनाव भी नहीं हुए थे, 19 अप्रैल को चुनाव होने थे तमिलनाडु में। उसके पहले ही बहुत ही डिसग्रेसफुल कमेंट जो है कांग्रेस नेता की तरफ से और डीएमके के नेताओं की तरफ से किए गए, और मैंने देखा कि आपकी एक बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी उस पर थी। आपको क्या लगता है कि इस किस्म के स्टेटमेंट बैकफायर करेंगे या उनको फायदा पहुंचाएंगे या आपको फायदा पहुंचाएंगे? सर कांग्रेस इज कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द आइडिया ऑफ इंडिया। सैम पिट्रोडा जी का कमेंट है। सैम पिट्रोडा जी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है सर। इंदिरा गांधी जी टाइम में सी डॉट का फाउंडर हूँ, उसके बाद राजीव गांधी जी समय में एडवाइजर हूँ, मनमोहन सिंह साहब का समय में कैबिनेट रैंक अंदस्त में एक एडवाइजर हूँ, राहुल गांधी जी का फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड है। व्हेन ही टॉक्स अबाउट आइडिया ऑफ इंडिया, व्हेन ही टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ सम कॉन्करर्स, that calls into question the idea of Bharat itself. Now people are angry. And not only that, in North India, some Congress leader says, the attack on Air Force personnel in Srinagar is an orchestrated, election का stunt है. Somebody cuts Balakot question into attack into question. Now everywhere people are seeing. मोदी जी को भी खराब चीज़ें बोली गई थी साउथ की तरफ से। मुझे याद है स्टालिन का स्टेटमेंट,
ये तमाम चीज़ें, तो ये क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में ये आप लोगों के फेवर में माहौल बनाएंगे इस किस्म के स्टेट में? सर डेवलपमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट एनी पर्सनल अटैक ऑन मोदी जी, our mothers and sisters, they are not going to tolerate. It is a reflection in our voting pattern. It will reflect also the attack that they are doing on Modi ji, all the false attack is going to badly bounce back on the opposition. Modi ji का 20 years का political career आप देखो सर, 24 years का political career, only he is growing with attack. So this is no thing, whatever negative things they say, it is all nonsensical, which people will give a very fitting answer during voting. इन योर स्टेट तमिलनाडु में आप कितने सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? We will be in double digits, sir. BJP and NDA, we have 39 seats. This time we will be in double digits. केजरीवाल जेल से छूटे, आपको लगता है उनका जेल से छूटना और प्रचार करना आपकी बार कोई डिफरेंस बनाएगा? Quite difference it is going to make, sir. Now it is going to create a negative sentiment for the India alliance. You can't have somebody who has come on interim bail. Now he is an accused. Even Supreme Court says he is an accused. Coming on interim bail and giving all this kind of bhashan. Now 2-3 days it might be appealing to people to listen what is he saying. After that people are going to reject. So this Kejriwal ji ka bhashan coming out on interim bail, it is going to only set a negative mamul for the whole India alliance. शुक्रिया के अन्नामलाई हमसे बात करने के लिए। तो के अन्नामलाई जो कि कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि अब तक जितनी भी सीटों पर 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 380 में से 300 सीटों पर बीजेपी विजय प्राप्त करेगी, ऐसा उनका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु निर्माले के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, मुंबई।